नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुछ अभ्यास प्रश्नों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आइए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला जो प्रश्न है, सने सने शब्द है, तत्सम तत्भव देशज विदेशज। सने सने किस श्रेणी का शब्द है? क्या ये तत्सम है या तत्भव है, देशज है या विदेशज है? तो सने सने तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कुल 5 भेद होते हैं। तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। इस विषय पर मैंने विस्तार से अलग से ही वीडियो बना दिया है, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। उर्दू आगत शब्द है, फारसी, अरबी, पश्तो, तुर्की। किस भाषा से ये आया है? आगत शब्द है मतलब विदेशी भाषा का शब्द है। तो किस विदेशी भाषा का? तुर्की का शब्द है। अचार शब्द किस भाषा से आया है? अचार हमारे खाने में रोज ही रहता है। अचार किस भाषा का शब्द है? तो ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कान्हा शब्द है। कान्हा शब्द का रूप क्या है? तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ये किस श्रेणी का शब्द है कान्हा? तो कान्हा तत्भव का है, तत्भव का शब्द है। क्यों? क्योंकि इसका तत्सम शब्द क्या है? कृष्ण। कृष्ण का तत्भव है कान्हा। आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग जो है वो शब्दांश है, जो शब्दों के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ उन्हें एक नया अर्थ भी प्रदान करते हैं। इस विषय पर मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, उसमें उपसर्ग के प्रकारों पर भी चर्चा की है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताएं। उच्चारण शब्द में क्या उपसर्ग है? उच्चारण शब्द उत, जोड़, चारण। तो उत उपसर्ग होगा। कुछ लोग उत को उद भी लिखते हैं, उत, उद है ये। लेकिन जो वास्तव में उपसर्ग है, ये संस्कृत से आया हुआ उपसर्ग है। मैंने उपसर्ग वाले वीडियो में इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है। उद ही मूल है। उद के साथ जब अघोष ध्वनियां लग जाती हैं, तब द का त हो जाता है। तो अगर आप परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये ही सही मान्य होगा। लेकिन अगर बहुविकल्पीय प्रश्न हो, ऑप्शन वाले प्रश्न हो, चुनना हो आपको 4 में से कोई एक, वहां आप देखेंगे इन दोनों में से कौन है, जो भी रहेगा वही आपका उत्तर होगा। लेकिन वास्तव में अगर प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो वहां यही ऑप्शन रहता है। तो वास्तव में मूल जो उपसर्ग है वो उद है, द, उद। उसमें हलंत लगा है, मतलब ये स्वर रहित व्यंजन द है। उद, जोड़, चारण। उच्चारण का उपसर्ग उद है। आगे बढ़ते हैं, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनंग को अगर हम देखें तो अन जोड़ अंग, अन जोड़ अंग, ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है अनंग। अनंग में कौन सा उपसर्ग है? तो अन उपसर्ग है, अन जोड़ अंग, अनंग।
आगे बढ़ते हैं। उजड़ना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उजड़ना, आप ऐसे ही देख ले, उ उपसर्ग है। उजड़ना शब्द में उ उपसर्ग है। अगला है और अंतिम, सुशांत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द बताएं। क्या है? तो सुशांत, सु जोड़ शांत, सु जोड़ शांत, सुशांत। सुशांत शब्द में उपसर्ग बताएं और मूल शब्द भी। मूल शब्द शांत है और सु उपसर्ग है। तो ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप कॉपी में लिख ले और अच्छे से 2-3 बार दोहरा ले। उम्मीद है आज की कक्षा समझ में आई होगी। कोई भी संशय या दुविधा हो, कोई भी मन में आपके प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद।